धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आप सभी राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हत्या के 11 वर्ष पुराने मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी को 3 वर्ष का कारावास एवं 9 मुलजिमों को किया दोष मुक्त। एडीजे कोर्ट धौलपुर ने 11 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। साथ ही एक मुलजिम को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास एवं 3,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है और 9 मुलजिमों को दोष मुक्त किया है। एपीपी कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव में 20 जुलाई 2010 को ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था। परिवादी रामदत्त पुत्र आशाराम ने राजाखेड़ा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र प्रमोद ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य करा रहा था और प्रमोद मनरेगा में मैट के पद पर कार्यरत था। तभी गांव के नामजद 18 लोग एक राय होकर वहां आए और उन्होंने प्रमोद से खेतों से मिट्टी नहीं लेने की बात कही। प्रमोद ने उन लोगों से खेतों से मिट्टी नहीं लेने की बात कही, लेकिन इन सभी लोगों ने प्रमोद से कहा कि हमारे बेरोजगार लड़कों की फर्जी मस्ट्रॉल भर देना। जब प्रमोद ने फर्जी मस्ट्रॉल भरने की मना कर दिया तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी। हमले में रामलाल की गोली लगने से मौत हो गई और अन्य 5 लोग घायल हो गए। राजाखेड़ा थाना पुलिस ने 8 आरोपितों को गिरफ्तार कर एडीजे न्यायालय में चालान पेश किया और एक नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में एडीजे कोर्ट धौलपुर ने न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा ने आज बुधवार को फैसला सुनाते हुए मुलजिम साप्ता प्रसाद, रतन सिंह, संत कुमार, संतोष, राम प्रकाश, राम नरेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं एक मुलजिम श्री चंद्र को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कारावास एवं 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में दीपेश, भूरी सिंह, राजू, ब्रजेश, देवेंद्र, सोनू, रामदत्त, श्रीकेश और दिनेश को दोष मुक्त कर दिया है और एक मुलजिम कैलाशी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। अनिल कुमार शर्मा जी द्वारा राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर के रामलाल की हुई 11 वर्ष पूर्व हत्या के मामले में 6 अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थ से दंडित किया गया है तथा एक अभियुक्त श्रीचंद को धारा 3/25 में 3 वर्ष के कारावास एवं 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर लोक अभियोग कृष्ण शर्मा दौलपुर। 6 दिन से गायब अधेड़ का शव, तालाब में मिलने से भड़का आक्रोश। बाड़ी कस्बे में एक व्यक्ति का शव तालाब में मिलने से लोगों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने एसडीएम की गाड़ी का घेराव किया। साथ ही पुलिस थाने के बाहर मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। बाड़ी कस्बे की बजरंग कॉलोनी स्थित एक पुराने तालाब में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं लोगों में आक्रोश भी भड़क गया। मृतक की पहचान चेतन नगर बाड़ी निवासी जनक सिंह पुत्र शेरू कुशवाहा के रूप में हुई है, जो 6 दिन से घर से गायब बताया गया है। मृतक के परिजनों ने जनक सिंह के गायब होने के बाद कोतवाली पुलिस में तहरीर भी दी थी और कुछ लोगों पर उसके गायब होने का आरोप भी लगाया था, लेकिन समय रहते पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में आज बुधवार दोपहर में जनक सिंह का शव उसके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर होद के पुराने तालाब में सड़ी गली अवस्था में मिला है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों के सहयोग से सबको तालाब से बाहर निकाला गया और अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया। जनक सिंह के पुत्र राजा ने बताया कि उनका पिता 24 मार्च को बाड़ी में निकलने वाले 12 भाई मेले को देखने गए थे, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचे। घटना को लेकर उन्होंने कुछ लोगों पर शक था। ऐसे में उन्होंने 1-2 दिन खोजने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी और पिता के गायब होने में नाम दर्ज लोगों पर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की, लेकिन बाड़ी थाना पुलिस उन्हें लगातार बाद में आना, पहले इधर उधर देखो की कहकर घुमाती रही। आज भी
वह सुबह 1-2 लोगों के साथ थाने गया था, लेकिन पुलिस ने उनको बाद में आने की कहकर भगा दिया। दोपहर बाद उन्हें सूचना मिली थी कि हौद के तालाब में एक शव मिला है, जिसके बाद उन्होंने जाकर देखा तो वह लाश उनके पिता जनक सिंह की निकली। पुलिस ने जनक सिंह पुत्र शेरू कुशवाहा के शव को सामान्य अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं घटना के बाद लोगों में आक्रोश भड़क गया और उन्होंने एसडीएम की गाड़ी का घेराव किया। साथ ही कोतवाली पुलिस थाने के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सरमथुरा डीएसपी राजेश कुमार को मौके पर पहुंचाया। वहीं बाड़ी कोतवाली सदर और कंचनपुर थाना पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं आई। इसके बाद धौलपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता के साथ एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने समझाइश कर मामले को शांत कराया और नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर करीब 1 घंटे बाद लोगों का आक्रोश शांत हुआ और जाम को खोला गया। तो उसने कहा कि 2-3 दिन आप देखो, फिर आपकी जान भी होगी, कोई भी जान नहीं होगी। पुलिस ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। ठाकुर नाम रामू नाम के ठाकुर का हमने नाम लिया, उसको कोई भी पुलिस ने साथ नहीं दिया हमारा। और हमने उनसे ये भी कहा कि हम धौलपुर कार्रवाई करेंगे, तो लोग कह रहे क्या करोगे धौलपुर कार्रवाई करेंगे। उसके भाई ने मेरे को धमकाया, उसने मेरे से गाली दी और मैं क्या करता अकेले। मैंने आज भी गए थे पुलिस थाने, तो कह दी कि आप बाद में आना। तो क्या कर बिल्कुल पुलिस हमारी बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही कि हम ऐसे ही मरेंगे, गरीब आदमी ऐसे ही मरेंगे क्या। कौन है आदमी, ये कौन लगते हैं आपको? हमारे पिताजी। अच्छा। कब से गायब थे ये? 12 भाई की वेले के इधर रामू नाम का ठाकुर का आदमी लेके गया था शाम को 8 बजे से। अच्छा, ठीक है। डेड बॉडी मिली थी बाड़ी के अंदर। जनक सिंह कुशवाहा उसका नाम है। कुछ दिनों से वो गुमशुदा था। आज थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करी है और पोस्टमार्टम कर अभी बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाकर बॉडी उनके परिजनों को सुपुर्द की जा रही है और इसमें गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। इस पे शक है, संबंधित उसके वहाँ रेड देके और इस पर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो शीघ्र अमल में ली जाएगी। इस संबंध में कुछ कुशवाहा समाज के परिजनों में आक्रोश था, जिन्हें समझाइश की गई है और उनको एफआईआर की प्रति दे दी गई है। पोस्टमार्टम में उनके परिजन वगैरह सभी जो आम लोग हैं वो सभी सहयोग कर रहे हैं और सभी शासन प्रशासन एसडीएम साहब वगैरह यहाँ मौके पर मौजूद हैं। स्थिति अब शांतपूर्ण है, कंट्रोल में है जी। ठीक है सर। गिरिराज सिंह मलंगा, गिरिराज सिंह मलंगा, गिरिराज सिंह मलंगा। घटना को लेकर विद्युत कर्मियों में आक्रोश, सीएम के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में 2 दिन पहले एईएन और जेईएन के साथ गंभीर रूप से की गई मारपीट का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर विद्युत निगम के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। इसे लेकर आज बुधवार को बड़ी संख्या में निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इससे पहले मचकुंड चौराहा धौलपुर पर स्थित विद्युत निगम कार्यालय के निगम के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें घटना को लेकर मंत्रणा की गई। वहीं मीटिंग हॉल में मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया, लेकिन बीच बैठक में से कुछ कर्मचारी विरोध स्वरूप बाहर आ गए और वह विद्युत निगम के उच्च अधिकारियों पर कथित तौर पर दबाव में आने का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। हालांकि अधिकारियों के डर की वजह से कोई भी कार्मिक कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब छोटे कर्मचारियों का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो विद्युत निगम के बड़े अधिकारी भी उनके साथ ज्ञापन देने जाने को लेकर तैयार हो गए और उनके साथ सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गिरिराज सिंह मलंगा, गिरिराज सिंह मलंगा, गिरिराज सिंह मलंगा। एईएन के साथ हुई मारपीट के विरोध में उतरे वाल्मीकि समाज के लोग, दोषियों को 7 दिन में गिरफ्तार करने की मांग। गिरफ्तारी ना होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 2 दिन पूर्व विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में एईएन और जेईएन के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं वाल्मीकि समाज भी एईएन समर्थन में आ गया है। इसे लेकर धौलपुर जिले के वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज बुधवार को नगर परिषद धौलपुर में विरोध प्रदर्शन किया।
इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि 2 दिन पूर्व बाड़ी में एईएन हर्ष दापति के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए एईएन का एसएमएस अस्पताल जयपुर में उपचार किया जा रहा है। घटना को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। ज्ञापन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने 7 दिन के अंदर मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक अधिकारी के ऊपर अचानक ही बिना किसी बात के अनुशासनहीनता की, उससे मारपीट की, उसकी जान के लिए खतरा बना। आज की तो उसकी जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी से पहले कोई समझौता नहीं। सीधी गिरफ्तारी के बाद में क्या आगे निर्णय लेंगे? अब धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट में आएगा खाने का असली स्वाद, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ आपको मिलेगी 70, 100, 150 और 200 रुपए की स्पेशल थाली की भी सुविधा। हमारे यहाँ मैरिज पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि के लिए हॉल की भी सुविधा उपलब्ध। फैमिली के लिए केबिन सुविधा भी उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धौलपुर दरबार रेस्टोरेंट, न्यू बस स्टैंड के पास, जीटी रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने गुप्ता जी की दुकान राजाखेड़ा बाईपास से पहुंच गई है ओडेला रोड, धौलपुर पर। हमारे यहाँ अंकुर सीमेंट की चादरें, टाटा शक्ति लोहे की चादरें, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री जंगरोधक सीमेंट, रेडीमेड लोहे की चादरें, लोहे की प्रोफाइल कलर चादरें, लोहे की चद्दर, फिटिंग के पाइप, पीवीसी पाइप सहित बिल्डिंग मटेरियल का सभी प्रकार का सामान थोक एवं फुटकर में मिलता है। कुशल कारीगरों द्वारा चद्दर फिटिंग की भी सुविधा उपलब्ध। कॉम्प्लेक्स में किराए पर देने के लिए दुकान भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल, मां भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पुलिस चौकी के पास, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता व विनय कुमार गुप्ता। लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण को लेकर धौलपुर के चिकित्सकों में भी गुस्सा। कार्य बहिष्कार कर की दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। लालसोट दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा दबाव में आकर सुसाइड करने के मामले को लेकर धौलपुर जिले के चिकित्सकों में भी बेहद गुस्सा है। इसे लेकर आज बुधवार को धौलपुर जिले के सरकारी चिकित्सकों ने सुबह 2 घंटे 9 से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर हड़ताल की। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रही। वहीं निजी अस्पतालों के चिकित्सक दिन भर हड़ताल पर रहे। इसके बाद बड़ी संख्या में सरकारी और निजी चिकित्सक जिला अस्पताल धौलपुर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चिकित्सकों ने लालसोट दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा के सुसाइड प्रकरण को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही इस मामले की जल्द से जल्दी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जिला अस्पताल धौलपुर के चिकित्सकों के अलावा निजी अस्पतालों के चिकित्सक भी मौजूद रहे। आज दौसा की लालसोट की डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या के प्रकरण में जिला धौलपुर के सारे चिकित्सकगण, सरकारी या प्राइवेट चिकित्सकगण जो भी हैं, सभी ने इसके विरोध में सरकारी चिकित्सकों ने 2 घंटे की हड़ताल करी है। साथ में जो प्राइवेट चिकित्सकगण हैं उन्होंने अपना पूरे दिन का आज बंद रखा है। हम लोगों का विशेष अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रहेगा, सरकारी चिकित्सक हो चाहे प्राइवेट चिकित्सक हो, इसी ऐसी चीज़ों के कारण बेहद ही तनाव में अपना काम करता है। साथ ही चिकित्सक अपने मरीज को भगवान स्वरूप मानते हुए हर कोशिश करता है उसके जीवन को बचाने के लिए, उसको जीवन को सुदृढ़ और बेहतर करने के लिए। इस तरह की घटनाओं में हम इस चीज़ को विशेष रूप से मानना होगा कि कॉम्प्लिकेशन में और लापरवाही में बहुत अंतर होता है। कॉम्प्लिकेशन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ठीक नहीं की जा सकती। पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन है, किताबों में दर्ज है, ये होती है। महिलाओं की मौत भी हो जाया करती है। ऑपरेशन करने से पहले, नॉर्मल डिलीवरी करने से पहले हम इस चीज़ को बताते हैं, उनको साइन भी कराते हैं। इस चीज़ में झूठे आरोप लगाना, चाहे वो लोकल नेता हो वहाँ के, चाहे लोकल पत्रकार हो वहाँ के, चाहे लोकल पुलिस हो, जिन्होंने हमारे चिकित्सक को इस अंजाम तक पहुँचने के लिए मजबूर किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त हत्या के लिए प्रेरित होने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। 2 सगे भाइयों में चले लाठी भाटा, 5 महिलाओं सहित 10 लोग घायल।
सैपू के गढ़ी लज्जा गांव में दो सगे भाइयों के बीच जमीनी रंजिश को लेकर मंगलवार रात को झगड़ा हो गया। इस दौरान लाठी भाटा जंग में दोनों पक्षों से 5 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय हॉस्पिटल सैपू लाया गया, जहां से 7 लोगों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आदिराम तथा रामचरण दोनों सगे भाइयों के बीच जमीनी रंजिश बनी हुई है। मंगलवार रात्रि के समय अचानक दोनों भाइयों के बीच आपस में विवाद हो गया, जिसमें लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें आदिराम सहित उसका बेटा श्री भगवान, मीनाक्षी पुत्री हौतम सिंह, राहुल पुत्र हौतम सिंह, लौंगश्री पत्नी हौतम सिंह घायल हो गए। वहीं रामचरण पक्ष से राम नरेश पुत्र रामचरण तथा उसका भाई लोहरे कृष्णा तथा सीमा पत्नी राम नरेश और चंचल पुत्री लोहरे घायल हुए हैं। पीड़ितों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीनी रंजिश बनी हुई है। इस बात को लेकर रात्रि के समय दोनों पक्षों के लोगों में कुछ कहासुनी हो गई। तभी दोनों ओर से लाठी डंडे लेकर लोग आमने सामने हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस की ओर से कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। हमारे पास ये पैसा था, इन पर 2 वर्ष का हमारा 8,000 रुपया मांगने गए थे। साफ करता नहीं है, दे दूँगा मैंने कर देता है। और पंचायत जुड़ी, पंचायत खुद ही ने जुड़ ली, उनके कोई खास नहीं करी। पंचायत में आदमी ने बुलाए ली, बाकी बाद में पंचायत बिगड़ा दी नहीं। पंचायत में घरे झगड़ा के फिर हर वगैरह हम जम काट गए, हमें पता नहीं था, हमने घेरा दे लिया जनबूढ़। फिर शाम को 10 बजे घेरा दे के घर में मृत्यु दवाई करिए। ये कौन लोग? जी हमारे गांव में पत्थर के मामले में झगड़ा हुआ था। पहले पत्थर उसने ले लिए थे, बाकी का पत्थर हमारा बचा हुआ था हमारे हिस्से का, तो वो भी अड़कने लगा। नहीं मेरे को चाहिए, हमने मना किया कि तुमने तो पहले ले लिया। फिर हमने पंचायत भी जोड़ी थी, तो पंचायत के उन लोगों ने माने नहीं। तो शाम के टाइम हम अकेले पड़ गए, तो हमको उन्होंने पीटा सरियों से, डंडों से, फरसों से। वो लोहार जैसे लोहार का काम करता है, जाति का कुशवा है लेकिन लोहार का काम करता है। उसने कुड़ाई से, डंडों से, सरियों से बहुत पीटा। फिर सब लोगों को फोड़ दी है। मेरा भी पैर तोड़ दिया, मेरे पापा का सिर फोड़ दिया है, भैया का फोड़ दिया है, बहन का भी फोड़ दिया है। हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही और जानमाल की सुरक्षा के लिए एसपी से लगाई गुहार। उमेदी नगर कॉलोनी धौलपुर निवासी राहुल शर्मा पुत्र दाऊदयाल शर्मा सहित अन्य लोगों ने आज बुधवार को धौलपुर एसपी शिवराज मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में राहुल शर्मा ने बताया कि 10 मार्च 2022 को मेरा छोटा भाई गोविंद शर्मा तगावली रोड धौलपुर पर अपने खेत पर गया था, जहां कुछ लोगों ने उसके ऊपर लाठी, डंडे, सरिये, हथौड़ा, कुल्हाड़ी एवं पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे उसके दोनों पैरों में 7 फ्रैक्चर हुए हैं। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना को लेकर पुलिस थाने में भी मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तथा आरोपी विभिन्न माध्यमों से ऐसी ही दूसरी वारदात करने की धमकियां दे रहे हैं। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि आरोपियों ने भी हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि हम पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में घायल भाई गोविंद शर्मा का इलाज करा रहे थे। ज्ञापन में एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। दिनांक 10/3/2022 को मेरे भाई गोविंद शर्मा पर तगावली मोड़ पर जो अपने खेत से वापस आ रहा था, तो प्रताप पुत्र राम सिंह, अभिषेक पुत्र वासुदेव पुत्र पंचम सिंह, राजू भूरा और संजय पुत्र विजेंद्र सिंह, मुन्ना पुत्र यादव सिंह और 8-10 अन्य लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई, जिसमें उसके लेफ्ट पैर में 3 फ्रैक्चर और राइट पैर में 2 फ्रैक्चर थे तथा 1 फ्रैक्चर उंगली में था। लेकिन तत्काल उसकी हालत ज़्यादा खराब होने के कारण उसको पुष्पांजलि हॉस्पिटल में ले गए, जिस कारण उसको MLC नहीं हो पाया और उसको पुष्पांजलि हॉस्पिटल से 22 तारीख को उसको डिस्चार्ज करा दिया गया। 23 तारीख को उसका धौलपुर जिला चिकित्सालय में मेडिकल कराया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई किसी प्रकार से की नहीं गई है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, किसी भी तरह की जगह हमें दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। और इस
तरीके से हमारी जान माल की हम सुरक्षा की गुहार लगाते हैं इसके हिसाब से, और हम चाहते हैं कि अपराधियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए और हमें न्यायोचित न्याय मिले। कट्टे की नोक पर महिला व युवक से की लूट, बदमाशों की पिटाई में युवक गंभीर घायल। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित पुरानी छावनी गांव में बीती देर रात करीब 2 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर में घुसकर बदमाशों ने पहले तो कट्टे की नोक पर युवक की पत्नी और बेटे को बंधक बनाया। उसके बाद युवक की बेरहमी से पिटाई कर पत्नी के गले से मंगलसूत्र और घर में रखे 4000 रुपए की नकदी को लेकर भाग गए। पीड़ित युवक पूरन सिंह मीणा पुत्र लक्ष्मी नारायण मीणा उम्र 36 वर्ष ने बताया कि वह मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता है। जैसे तैसे पैसे जोड़कर पुरानी छावनी इलाके में वह रहने के लिए मकान बनवा रहा है। पीड़ित द्वारा दर्ज कराई गई FIR में बताया गया कि देर रात को 2 बजे उसके घर की लाइट काट दी गई। गर्मी से परेशान पति पत्नी जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसके सिर पर लाठी डंडों से वार कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने उसके 15 साल के बेटे और पत्नी पर देसी कट्टा तान दिया। घर की तलाशी में बदमाशों ने कुछ नहीं मिलने के बाद बदमाश उसकी पत्नी के गले का मंगलसूत्र और जेब में रखे 4000 रुपए छीनकर ले गए। घटना की खबर मिलते ही पचगांव चौकी प्रभारी विष्णु कुमार मौके पर पहुंच गए, जहां उन्होंने अस्पताल में पीड़ित के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। वारदात करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मोबाइल के साथ टीवी भी आसान किस्तों में खरीदें, वो भी बिना किसी ब्याज के। साथ में पाएं होली के अवसर पर गिफ्ट फ्री। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एवं एंड्रॉयड टीवी, मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर और स्मार्ट वॉच आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, PNB बैंक के सामने, जगदीश तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, होल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। कुशवाहा समाज ने बैठक के बाद CM के नाम SDM को दिया ज्ञापन। कृषि उपज मंडी बाड़ी में आज बुधवार को माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के मुरारीलाल सैनी और प्रताप सिंह सैनी के अलावा कुशवाहा समाज एवं अन्य समाजों के जिले के जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित की गई, जिसमें बाड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष महेश कुशवाहा एवं धौलपुर की अलग अलग क्षेत्रों से आए कुशवाहा समाज और अन्य समाजों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सभी ने एकमत होकर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि माली सैनी कुशवाहा शाक्य और मौर्य समाज का प्रदेश की आबादी में 12% योगदान है। ऐसे में उन्हें आबादी के हिसाब से 12% आरक्षण दिया जाए, जिसको लेकर बैठक के बाद में बाड़ी उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को मुख्यमंत्री के नाम कुशवाहा एवं अन्य समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति के मुरारीलाल सैनी ने बताया कि प्रदेश के 5 समाजों के लोगों में आबादी 1,50,00,000 के आसपास है, जो प्रदेश की आबादी का 12% है। माली सैनी कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के लोग राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सभी स्तरों पर पिछड़े हुए हैं। ज्यादातर लोग लघु कृषक और मजदूर तबके में आते हैं, जिनके बच्चे शिक्षा, चिकित्सालय, रोजगार सहित तमाम संसाधनों में पीछे हैं। ऐसे में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन चलाया गया, जिसमें हर ब्लॉक स्तर पर एक बैठक कर समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान गोरेलाल कुशवाहा, उमेदी लाल, रामहेत कुशवाहा, दीप सिंह कुशवाहा, प्रताप सिंह सैनी, ममता कुमारी कुशवाहा, टीकम सिंह कुशवाहा, लोकेंद्र सिंह, मुरारीलाल सैनी, एदल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष कुशवाहा समाज बाड़ी आरक्षण को लेकर हमारी कृषि उपज मंडी में
विशाल महासभा हुई जिसमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण की मांग की गई। पूरे राजस्थान के अंदर कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य हमारे 12% जनसंख्या में हम निवास करते हैं। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि उसी अनुपात में हमें आरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिस पर ज़्यादातर किसानों पर 95% किसान हैं, उनका हमारे 1 एकड़ से भी ज़मीन कम है। तो हमारा ज़्यादातर समाज खेती बाड़ी पशुपालन या मजदूरी करता है, जिससे हमारी उधर पूर्ति बड़ी मुश्किल हो पाती है। तो हमारी सरकार से मांग ये है कि हमें अपनी जनसंख्या के अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए, वरना हम आगे की रणनीति तय करेंगे और हमें आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी अगर सरकार हमारी शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं सुनती है। अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। राजाखेड़ा थाने इलाके के पिनाहट मार्ग पर मंगलवार को देर रात्रि कोल्ड स्टोर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। राजाखेड़ा थाने से प्राप्त सूचना के अनुसार पिनाहट की ओर से 2 अलग अलग बाइक राजाखेड़ा की ओर से आ रही थी, वहीं राजाखेड़ा की ओर अज्ञात वाहन तेज रफ्तार में जा रहा था, जिसने बाइक सवार राकेश पुत्र जयनंदन निवासी महादेवा थाना इरादत नगर आगरा एवं जोगेंद्र पुत्र भूरी सिंह निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायलों को 108 की सहायता से राजाखेड़ा अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत ज्यादा गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान राकेश पुत्र जयनंदन बघेला उम्र 47 वर्ष निवासी महादेवा थाना इरादत नगर जिला आगरा की मौत हो गई, जिसका पुलिस ने आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता की हाल ही में मृत्यु हुई है, जिसकी 13वीं के कार्ड बांट रहा था। वहीं मृतक के बेटे की शादी 1 मई की है। मैं लक्ष्मीकांत सिकरवार मेलनस रोमाबाट 108 एम्बुलेंस की मदद से 2 लोगों को पिनाहट रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, उनको लाया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर है, उसको हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक के शव को जिला अस्पताल के मोची वार्ड में रखवा दिया गया है। हृदय गति रुकने से सरकारी शिक्षक सुरेश चंद्र मित्तल की मौत। बसेड़ी कस्बा स्थित पीपल मंडी निवासी सरकारी शिक्षक सुरेश चंद्र मित्तल पुत्र मदन लाल मित्तल उम्र 58 वर्ष की हृदय घात के चलते आज बुधवार को मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम बसेड़ी CSC की मोर्चरी में करवाया गया। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतक के पुत्र पवन मित्तल ने बताया कि उसके पिता राजकीय विद्यालय बागथर से दोपहर करीब 2:30 बजे वापस अपने घर आ रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस दौरान उन्होंने परिजनों को बताया तो परिजन बसेड़ी CSC लेकर गए, जहां से चिकित्सकों ने शिक्षक को धौलपुर रेफर कर दिया, लेकिन धौलपुर जाते समय शिक्षक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों सहित कस्बा में शोक की लहर छा गई। मृतक अपने पीछे 3 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। अब ब्रज विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं का धौलपुर में ही होगा समाधान। ABVP के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जताया हर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र महारानी कन्या महाविद्यालय धौलपुर में खुलने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व छात्राओं ने मिठाई खाकर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय को खुले लगभग 6 वर्ष से अधिक हो गया है। ब्रज विश्वविद्यालय से अनुबंधित धौलपुर जिले के समस्त निजी और सरकारी कॉलेजों के हजारों की संख्या में छात्रों को अपनी छोटी से छोटी समस्या को लेकर भरतपुर ब्रज विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर लंबे समय से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से यह मांग कर रहा था कि ब्रज विश्वविद्यालय की एक शाखा धौलपुर जिले में भी संचालित कराई जाए, क्योंकि ब्रज विश्वविद्यालय की अधिक दूरी होने के कारण सभी छात्रों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था।
अब महारानी कन्या कॉलेज धौलपुर में ब्रज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र खुल जाने से छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। इस मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य विशाल राजौरिया ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा इस कार्यालय में एक अधिकारी बैठेंगे। 15 मई से ये सुविधा आम छात्रों के लिए संचालित की जाएगी, जिसमें छात्रों को अंक तालिका में संशोधन, माइग्रेशन, परीक्षा फॉर्म भरने की जानकारी और विश्वविद्यालय की अन्य सूचनाओं की जानकारी अब छात्रों को आसानी से मिल जाया करेगी। इस मौके पर देवेश सेन ने बताया कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा और अनुशासित छात्र संगठन है, जो छात्र हित और राष्ट्रवाद के भाव को लेकर कार्य करता है। इस मौके पर हरिओम कुशवाहा, नगर मंत्री सैपव, राहुल गुर्जर, इकाई अध्यक्ष पीजी कॉलेज, अर्जुन सिंह, राम भरत, विष्णु भारद्वाज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर व बच्चों तथा बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लेवाइस, किलर आदि देश की नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। मोबाइल नंबर 7976604675। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। कांग्रेस त्याग बलिदान की पार्टी, दर्शन सिंह गुर्जर। कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित। कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर आज धौलपुर सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी, OBC वित्त आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक के मुख्य अतिथि दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग बलिदान का रहा है। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आजादी की कोख से हुआ। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को बूथ तक मजबूत करें और पार्टी की रीति नीति, विचारधारा, सिद्धांतों को आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत हो सके। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि जिले में सदस्यता अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। हम सबको मिलकर संगठन को मजबूत करना है। जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने कहा कि धौलपुर विधानसभा में हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य बनाए जा रहे हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, कार्यक्रम, विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। बैठक में OBC जिला अध्यक्ष राजेश प्रजापति, चीफ इन रोलर महावीर गर्ग, दुर्गेश श्रीवास्तव, मुन्ना कुरैशी, पातीराम कुशवाहा, राकेश त्यागी, उस्मान खान, रामलखन कुशवाहा, सोनू कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेस सेवा दल दीप्ति माहौर, भारत भूषण, देवेंद्र कुमार आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे। पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, गुम हुए रुपयों से भरे पर्स को मालिक तक पहुंचाया। ईमानदारी और सच्ची निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए सरमोत्रा थाना पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान मिले पर्स को उसके मालिक के पास तक पहुंचा दिया है। हर रोज की तरह मंगलवार रात के समय पुलिस के द्वारा गश्त की जा रही थी, तभी ASI जगदीश शर्मा को बिझोली पुल के ऊपर किसी का पर्स पड़ा हुआ मिला, जिस पर पुलिस ने पर्स को अपने कब्जे में ले लिया और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए पर्स को उसके मालिक को लौटा दिया।
पर्स में कैश सहित मोबाइल, आधार कार्ड और कई जरूरी कागजात थे। अपना खोया हुआ पर्स पाने वाला व्यक्ति भी खुश हो गया। उसने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है। ढाबा संचालक और आसपास के ग्रामीणों की सूचना पर मालिक तक पहुंची पुलिस। एएसआई जगदीश शर्मा ने पर्स मिलने के बाद इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों और ढाबा संचालकों को दी थी, जिस पर पर्स मालिक ढूंढते हुए ढाबा तक पहुंचे। ढाबा संचालक ने पीड़ित को सरमथुरा थाना पुलिस टीम को पर्स मिलना बताया। सूचना पर पीड़ित पर्स मालिक थाना परिसर पहुंचे और पुलिस ने उनका खोया हुआ पर्स उन्हें लौटा दिया। पर्स मालिक ने पुलिस की सराहना की और कहा कि नकदी से ज्यादा जरूरी उनके दस्तावेज थे, जिसके गुम होने से वह काफी परेशान हो रहे थे। यात्रियों को देखते हुए सायंकालीन गश्त में थे। गश्त करते हुए बिजौली के पास पहुंचे तो एक पर्स रोड पर पड़ा हुआ मिला था। उक्त पर्स को पुलिस के कब्जे में लेकर और उसकी पर्स के असलियत मालिक की मालिक तक पहुंचने की कोशिश की। आसपास के ढाबाओं पर बताया कि इस तरह से एक लेडीज पर्स पड़ा हुआ मिला है, जिसमें कुछ कीमती सामान, पैसे और मोबाइल रखा हुआ है। उक्त सूचना पर जो पर्स मालिक था, बसेड़ी का रहने वाला था, उसको बाड़ी जाकर पता लगा कि इस तरह से हमारा पर्स गिर गया है। उसके साथ में कुछ लेडीज़ भी थी, उसके छोटे भाई की पत्नी का पर्स था। तो वे बाड़ी से वापस आए और होटल पर भी उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह से थाना वाले बता के गए कि इस तरह से हमें पर्स मिला है। उक्त सूचना पर पर्स मालिक एवं उनके भाई की छोटे भाई की पत्नी थाने पर आ गए और उनको पर्स, सामान एवं मोबाइल सुपुर्द की। मेरा नाम भवानी सिंह, बसेड़ी का रहने वाला हूँ। मैं आज 29 मार्च को कैला देवी गए थे। वहाँ पर क्या है, कैला देवी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बिजौली मोड़ पे हमारा पर्स गिर गया था। हमें बाड़ी में आके आभास हुआ कि हमारा पर्स गिर गया है। तो हम वापस आए तो जो जगदीश प्रसाद जी हेड कांस्टेबल जो पुलिस थाने एएसआई जो पुलिस थाने मतलब सरमथुरा से हैं, तो उन्होंने सूचित कर दिया था होटल पे कि इनको पर्स मिल गया है। तो हम वहाँ से पुलिस थाने गए थे। जगदीश प्रसाद जी एएसआई उन्होंने हमारा पर्स वापस लौटा दिया था। मैं पुलिस वालों का और सब लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संभागीय आयुक्त पीसी वेरवाल का कैथरी में किया गया स्वागत। भरतपुर के संभागीय आयुक्त पीसी वेरवाल का आज बुधवार को ग्राम पंचायत कैथरी के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सरपंच अजय कांत शर्मा द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान संभागीय आयुक्त ने कहा कि व्यक्ति के सतमार्ग पर चलने से व्यक्ति की अलग ही पहचान बनती है और गाँव के विकास में ग्राम पंचायत सरपंच की महती भूमिका रहती है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को अवगत कराकर उनको लाभ देने के लिए प्रेरित करने के लिए अपील की, क्योंकि सरकार द्वारा गांव के लोगों को योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाना है। इस दौरान शिव कुमार शर्मा, सुभाष शर्मा, राजकुमार तोमर, सत्यवीर परमार, गौरव परमार, प्रकाश शर्मा, राहुल परमार आदि लोग मौजूद रहे। परीक्षा पे चर्चा, एक जन आंदोलन को लेकर नवोदय स्कूल में हुई कार्यशाला। जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में परीक्षा पे चर्चा, एक जन आंदोलन, तनाव मुक्त परीक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को प्रातः 11 बजे प्राचार्य कक्ष में किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन है, जिसमें पंजीकृत लगभग 15 लाख विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं शिक्षक 1 अप्रैल को प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। नोडल अधिकारी प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने सभी से अपील की है कि दूरदर्शन, डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, रेडियो चैनलों, टीवी चैनलों, डिजिटल मीडिया पर एडुमिनोफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसको हम सभी को देखना जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के प्राचार्य योगेश कुमार मीना ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे तनाव को कम करके उन्हें परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को पैदा करना है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि हमें विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनने के साथ साथ
सुयोग्य नागरिक बनकर अपने देश का नाम रोशन करे। इस दौरान उप प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा, अंजनी कुमार गुप्ता एवं मुकेश करदम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह गौर, कमलेश कुमार, बिमलेश भास्कर, कालूराम मीणा, राजकुमार पारासर, प्रज्ञा चौहान, खेमराज मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चर्चा प्रधानमंत्री जी 1 अप्रैल को करने वाले हैं और उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय को नोडल स्कूल के रूप में और प्राचार्य को नोडल अधिकारी के रूप में किया गया है। हम सब ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक अभिभावक, विद्यार्थी इस पर चर्चा में भाग लें, इसको सुने। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने निर्भय होकर के और अच्छे मन से, सच्चे मन से परीक्षा दें, किसी प्रकार का भय नहीं रखें। दूसरी परीक्षा के बारे में तैयारी कैसी होनी चाहिए, परीक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, क्या सोच रहना चाहिए, ये सब पर आज चर्चा हुई। सभी ने विचार रखे और हम भी ये चाहते हैं कि इस चर्चा में अधिक से अधिक अभिभावकों का होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कई वर्षों के बाद भी इस वर्ष भी जो है वो डायरेक्टली जो है सीधा संवाद करना है बच्चों के साथ, जिससे बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता है और उनको महसूस होता है कि इतने ऊंचे अव्वल दर्जे का आदमी हमसे बात कर रहा है, जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा, तो उसको बड़ा ध्यान से सुनते हैं और निश्चित रूप से ये उनकी बहुत अच्छी और आयोजित की जा रही है। उसका मुख्य एजेंडा है परीक्षा पर चर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों से, अभिभावकों से और सभी शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे और 5वां संस्करण है। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि परीक्षा को बच्चा जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में ले, ना कि उससे तनावग्रस्त रहे। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी सभी बच्चों से प्रश्नों को और उनकी जिज्ञासाओं को सरल और सहज और व्यवहारिक सुझाव देते हैं, जिससे अभिभावक और छात्रों के अंदर एक उमंग और जोश भर जाता है। इसी क्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर को इस कार्यक्रम का एक नोडल ऑफिसर के रूप में चुना गया है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सैपू महाविद्यालय का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। राजकीय महाविद्यालय सैपू का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज बुधवार को बाड़ी प्रधान अजय मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण करके किया गया। सरस्वती वंदना कुमारी ज्योति, कुमारी डॉली के द्वारा प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि अजय मलिंगा प्रधान व डॉक्टर इंदु प्रकाश पूर्व प्राचार्य को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा के द्वारा माला पहनाकर एवं साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में संपन्न हुई विभिन्न खेलकूद व सांस्कृतिक एवं गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में टॉप पर रहने वाले छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अजय मलिंगा ने छात्रों को संबोधित करते हुए आगामी परीक्षा के लिए बधाई दी एवं विभिन्न खेलों व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रों को बधाई दी। विशिष्ट अतिथि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका परीक्षा परिणाम बहुत ही उच्च कोटि का है। छात्रों के इस परिणाम को देखकर उन्होंने अपने पुराने अनुभव साझा किए। आज मुख्य रूप से गत वर्ष के परीक्षा परिणामों में टॉपर रही छात्रा कुमारी हेमलता शर्मा, गुड़िया परमार, खेलकूद में टॉपर रहे अतुल सिंह, सौरभ परमार, जितेंद्र गोस्वामी, भूपेंद्र सिंह परमार, नीतू, सोनी परमार, प्रिया, मोनिका, पप्पी, सनी मंडेलिया, अभिषेक परमार, सौम्या, प्रभा, नीतू परमार एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सौम्या, प्रभा, बीनेश, शिवानी, चंचल गर्ग, प्रिया, डॉली, नेहा कुमारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ सहायक के द्वारा किया गया। बसई नवाब के स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में परिवर्तन करने पर जताया विरोध।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसई नवाब में SDMC की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्य प्रकाश शर्मा ने की। इस दौरान सभी SDMC सदस्यों और बच्चों के अभिभावक गण और कस्बे के नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में वसई नवाब के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में परिवर्तन करने का विरोध किया गया। इस पर यह निर्णय लिया कि स्थानीय विद्यालय को हिंदी माध्यम में ही रखा जाए, इसे अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। यदि सरकार चाहती है तो अलग से एक नया अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कस्बे में खोला जाए। सभी सदस्यों ने मांग रखी कि स्थानीय विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को यथावत रखते हुए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अलग से गांव में खोला जाए। इसके लिए गांव में पूर्व संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 की बिल्डिंग उपलब्ध है। यदि वर्तमान विद्यालय को अंग्रेजी में परिवर्तित किया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। कस्बे के लोगों ने विश्वास दिलाया कि अलग से अंग्रेजी माध्यम से खोला गया है तो उसके लिए पूरा सहयोग किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा, गौरी शंकर गुथेनिया, मनोज शर्मा, व्याख्याता राजू खान, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह कुशवाहा, भगवती त्यागी, रामविलास सहित काफी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न। पंचायत समिति राजाखेड़ा की सभी पंचायतों के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि सरपंच अपने अधिकार और कर्तव्य भली भांति समझे और उनका निर्वहन करे, साथ ही जनता जनार्दन को अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचाए। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की पात्रता एवं नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक साझा की, जिससे ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ दिलाया जा सके। साथ ही शर्मा ने कहा कि सरपंच अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ, सुंदर एवं ODF+ आदर्श पंचायत बनाने की पहल करे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।